हाय, आई एम साबिर हुसैन। वेलकम टू IICT ई लर्निंग। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है, स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको फाइल हम कैसे नया बनाते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज है। और वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लाइक लेटर बनाना हो, आपको रिज्यूमे बनाना हो, कवर लेटर है या कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादातर काम में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग भी, एडिटिंग भी कर सकते हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हैं इसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से और उसके एडवांस तक हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, किन किन तरीक़ों से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा इस तीन सब सारे टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होगा हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं ये फाइल को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बना रखा था कि मैं क्या क्या आप लोगों को आज बताऊँगा। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब हमें स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो स्टार्ट करने के लिए हम कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने का जो दो तीन तरीके होते हैं तो उसमें आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहले हम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर जाएंगे, ये हमारा स्टार्ट बटन होता है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ढूंढेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कहाँ पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है। तो क्या होता है, मेनली जो हम अभी आज की डेट में अभी जो मैं जिस वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ वो 2016 वर्जन है। तो वो अभी क्या है कि वो अलग अलग होते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, तो इन सब चीज़ को वो अल्फ़ाबेटिकली आते हैं। पहले क्या था, जैसे कि 2007 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो क्या होता था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज होते थे, उस पैकेज के अंदर सारे एप्लीकेशन मिलते थे। लेकिन अभी क्या है, वो अलग अलग मिलेंगे आपको। जैसे वर्ड क्या है, W से स्टार्ट होता है, तो हाँ आपको W तक आपको जाना होगा स्क्रॉल करके। ठीक है, हम W तक आए हैं, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये वर्ड है। ठीक है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है। ठीक है, हम इसको दो तीन तरीके से भी खोल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने स्टार्ट पे गए, वहाँ पे उसके बाद से आपने सर्च किया ऑल प्रोग्राम में, और वो आपने W तक जाके स्क्रॉल करके, बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा तरीका होता है ये है कि जो लोग विंडो 10 यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे सिंपल टाइप हियर टू सर्च पे जा करके और वहाँ पे टाइप कर लेंगे जो आपका एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने मान लो वर्ड टाइप कर लिया और यहाँ पे देखा आपने वर्ड ये आ गया, और इसमें हम क्लिक कर लेंगे, ये आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। ये दूसरे तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। और थर्ड जो तरीका होता है, जो ज़्यादातर मैं यूज करता हूँ, उसको मैं बताता हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको रन कमांड में जाना होता है। जो रन कमांड का जो शॉर्ट की होता है, विंडो प्लस R होता है रन कमांड का शॉर्ट की। और यहाँ पे आपको टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट ओपन खोलना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए जो इसका शॉर्ट की है WinWord, WINWORD, इसको करके और एंटर हम करेंगे तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। अभी ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। तो पहले मैं इसको बताता हूँ कि ये चीज़ होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं रिसेंट फाइल। ठीक है, तो रिसेंट का मतलब वो होता है कि जो ऑलरेडी हमने अभी इसमें रिसेंटली काम किया है वो फाइल आपको यहाँ पे दिखाएगा। जो आपने पीछे काम किया वो सब फाइल को दिखाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लू ग्रे रिज्यूमे, वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस ब्लैंक, स्नैपशॉट कैलेंडर, इंसर्ट फर्स्ट टेबल और ऑफ काउंट। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे मोर टेम्पलेट भी दिया हुआ है। मोर टेम्पलेट है, जैसे कि आप देखें यहाँ पे मोर टेम्पलेट में सजेस्टेड सर्च है, बेसिक है, सॉरी बिजनेस है, कार्ड्स है, फ्लायर है, लेटर है, एजुकेशन है, रिज्यूमे एंड कवर लेटर है, हॉलीडे है। जैसे कि मान लो कि मैं रिज्यूमे पे क्लिक किया, रिज्यूमे पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे प्री डिफाइंड एक फॉर्मेट हमें मिल जाएगा। जैसे हम फॉर्मेट बोलते हैं कि उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे कोई रिज्यूमे बनाना हो, मैं चाहता हूँ इस फॉर्मेट में मैं अपना रिज्यूम बनाऊँ। ठीक है, इस फॉर्मेट पे रिज्यूम बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। इसमें अपनी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नेम, सर नेम, ये सब चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग आपको एडिट कर लेना होगा और फाइल को सेव कर सकते हैं और इस तरह से अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम बताएंगे वो कैसे बनाना होता है। फिलहाल हमें बेसिक सीखना है, तो पहले हम बेसिक से जानते हैं कि कैसे उसमें हम काम करते हैं। ठीक है, बेसिक के लिए हमें पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना होगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे बैक किए और हमारा ये फर्स्ट लुक आ गया, जो हमारा ऑफिस का जो पहले मुझे जब मैंने ओपन किया था उस समय आया था, ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हमने क्लिक किया।
ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का एक लुक है, फर्स्ट लुक है, जो कि एक नया पेज है। आप देखेंगे जैसे एक ब्लैंक पेज दिख रहा होगा वाइट पेपर की तरह, और यहाँ पे देखेंगे कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है। जो ब्लिंक कर रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं, जो कि ये इंडिकेटर होता है कि आप इसके जो वर्ड होता है इसके आगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं लिखना अपना, जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि हम इसके ओवरव्यू के बारे में समझते हैं। पहले ये होता क्या है, कैसे है, क्या चीज़ है इसके अंदर, पूरा चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये होता है टाइटल बार। और आप यहीं पे देखें, जैसे कि इसके राइट साइड पे देखें, यहाँ पे हमारे 3-4 मेनू दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे रीस्टोर डाउन मेनू है, तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो फाइल है रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी को आपको फिर से बड़ा करना है तो आपको सिंपल फिर उसी मेनू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा आपका। देख रहे हैं जैसे मैक्सिमाइज लिखा हुआ है, ये मैक्सिमाइज हो गया। जैसे कि आपको दिखाऊं, ये हमारा मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे आपका फिर से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिर इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइज भी आप इस पर क्लिक कीजिए, मिनिमाइज हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको फाइल को ले रहा हूँ। फिर इसके बाद से यहाँ पे आता है क्लोज बटन। तो इस फाइल को मान लो आपने काम कर लिया, इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, आपका फाइल ये क्लोज हो जाएगा। या फिर आप इसके शॉर्ट की भी से भी आप इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट की क्या होता है, रिस्टोर डाउन करने के लिए विंडो अल्ट स्पेस और आर प्रेस करेंगे, आपका फाइल ये रिस्टोर हो जाएगा। शॉर्ट की है अल्ट स्पेस आर, ठीक है। फिर अगर इसको वापस से मैक्सिमाइज करना है, अल्ट स्पेस और एक्स दबा देंगे तो ये आपका फाइल फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है, अल्ट स्पेस और एन प्रेस करेंगे, आपका फाइल ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और क्लोज करने के 2-3 तरीके और हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लोज हो गया, अल्ट स्पेस सी प्रेस करेंगे तब भी आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल मेनू में जाएँ, फाइल मेनू में जाने के बाद और आप यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल फिर से ये क्लोज हो जाएगा। ज़्यादातर लोग Alt F4 यूज करते हैं। Alt F4 सारे एप्लीकेशन के लिए सेम की है कि Alt F4 प्रेस करेंगे आपका सारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। या फिर विंडो आपको कंप्यूटर बंद भी करना होता है, शटडाउन भी करना है, तो Alt F4 से वो सब चीज़ क्लोज करने की शॉर्ट की होती है, ठीक है। अब हम जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि आप देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे टूल दिख रहे हैं। इस सारे टूल्स को हम क्विक एक्सेस टूल बोलते हैं। जैसे कि मान लो हम क्विक एक्सेस टूल इसलिए बोलते हैं कि हमें उसमें क्विकली काम करना होता है। जैसे कि हम एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे आप देखें, माउस ले जाएंगे जिस की पे ऊपर, वो आपको बता देगा वो है क्या चीज़। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज, सेव लिखा हुआ है। फिर इसके बाद से यहाँ पे न्यू है, और इसके बाद से आप देखें तो यहाँ पर लिखा है ओपन फाइल, ठीक है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर यही सब चीज़ें जो की है वो आपको फाइल मेनू में दिखेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यू, ओपन, सेव, और वही चीज़ आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल में की मिल रहे थे। तो क्विक का मतलब है कि यहाँ पे जल्दी से काम कर लेना। आपको मान लो फाइल को सेव करना हो तो सिंपल यहाँ पे गए आप क्लिक करते हैं, आपका फाइल सेव हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको फाइल में जाना पड़ता, फिर जाकर आप सेव करते हैं, या फिर शॉर्ट की है Ctrl+S, उससे फाइल सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कुछ जो टूल्स हैं, आपको जो टूल आप ज़्यादातर यूज करते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे ये फाइल को बना लिया और उसको ईमेल करना है मुझे, तो ईमेल को भी यहाँ पे ऐड कर दिया कि मैं जैसे कि कंपोज में ना करके, ईमेल में ना करके हम सीधा क्लिक करें और फाइल वो ईमेल हो जाए। तो आप यहाँ पे भी उस की को भी रख सकते हैं। आपने फाइल को बना लिया, बनाने के बाद आप चाहते हैं कि उस फाइल को प्रिंट प्रीव्यू देखें कैसे होगा, तो आपको फाइल में जाना होगा, फिर प्रिंट पर क्लिक करना होगा, फिर आप वो प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो इससे अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे उस जो की को, जैसे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ पे ये अनचेक चेक है, अभी अनचेक आप जो भी है इस पर कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा है फाइल का जो प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पर हमने क्लिक किया, सॉरी, ये आपका फाइल का प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अभी हमारा इसमें कुछ डॉक्यूमेंट को या कुछ टेक्स्ट हमने लिखा नहीं है, तो इसलिए आपको कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है इसमें। तो आपको पहले टाइप करना होगा, लिखना होगा डॉक्यूमेंट के अंदर, फिर वहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा कि वो कैसा प्रिंट होगा, ठीक है। पहले हम फिलहाल इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस सारे बटन को ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने इतने सारे ऑप्शन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, उसको हटाना चाहते हैं, जैसे ईमेल को मैंने रखा, ईमेल हटा देते हैं। फिर हम न्यू भी हटा देते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद से ओपन भी हम यहाँ से कर दिया। और यहाँ पे देखेंगे जैसे 2 टूल्स और हैं यहाँ पे, अंडू और रीडो, वो अभी हाईलाइटेड नहीं है। यहाँ पे अंडू और रीडो है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ लिखा, अब चाहते हैं कि ये गलत हो गया, तो आपको Ctrl+Z करेंगे, आपको ये फाइल हट जाता है, ये अंडू रीडो होता है। तो ज़्यादातर लोग
यूज करते हैं कि आपने कुछ लिखा वो गलत था, फिर उसको एक स्टेप पीछे हटने के लिए अंडू का यूज होता है, फिर वापस उसको लाने के लिए रीडो का यूज होता है। कंट्रोल+Z होता है शॉर्ट की उसका अंडू करने के लिए, कंट्रोल+Y होता है उसको रीडो करने के लिए, ठीक है। अब ये देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सब को हम टैब बोलते हैं, ठीक है। इन सब को हम टैब बोलते हैं। और टैब के नीचे जो भी ये दिख रहा है आपको, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, क्लिपबोर्ड, ये सब हमारा रिबन है। हर टैब का अपना अपना एक रिबन है। जैसे कि होम का ये रिबन था, फिर इंसर्ट में देखेंगे, इंसर्ट में इलस्ट्रेशन, ऐड इन, लिंक्स है, कमेंट्स है, ये सब इनका रिबन है, ठीक है। अब रिबन को आप हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए आपको, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे की है, यहाँ पे एक एरो होगा, आपको राइट हैंड साइड पे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका ये रिबन हाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप अनहाइड करना चाहते हैं, होम बटन पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे होम बटन है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, वो आपका रिबन वापस से आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन, शो टेबल एंड कमेंट्स, तो यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपका हाइड, फिर यहाँ से आप अपना शो टेबल पे क्लिक करेंगे और आपका मेनू वापस आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्केल दिख रहा है, टॉप पे भी है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रूलर बोलते हैं। रूलर है, हर किसी के सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता है, वो इनको इस तरह से दिखता है। मान लो किसी के पीसी में नहीं दिख रहा है, तो आप व्यू में जा करके और यहाँ पे देखेंगे रूलर है, यहाँ पे रूलर है, इसको आप अनचेक कर देंगे तो आपको नहीं वो हट जाएगा। आपको फिर वापस लाना है, इसको रूलर पे हम क्लिक करेंगे, ये आपका रूलर आ जाएगा। जिनके पीसी में नहीं है वो आ जाए और वो सेट कर सकते हैं। वैसे वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ड में हमेशा यही आता है, ठीक है। इसका यहाँ बाद लेआउट है, प्रिंट लेआउट, रीड मोड, वेब लेआउट, तो यहाँ से अपना लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट आपने रखा हुआ है इस पीसी में, जैसे आपने कुछ टाइप कर लिया, उसको पढ़ना चाहते हैं तो रीड मोड में आप जा करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका फाइल आपने बना लिया, आपका वेब पेज पे कैसा दिखेगा, तो आप वेब लेआउट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे समझेंगे कैसे वो होता है, ठीक है। फिलहाल हम होम पे आ रहे हैं। होम पे आने के बाद आप देखें, जैसे कि आप, और ये जो होते हैं राइट हैंड साइड पे, ये हमारा स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। और मान लो कि आपके फाइल में 10-15 पेज हैं और उसको चाहते हैं कि मुझे एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, या तो आपको स्क्रॉल करके जाना होगा, या एरो की है, एरो की से डाउन की पे आप करेंगे प्रेस, तो ये आपका नीचे डाउन पेज पे भी जा सकता है। जो अदर पेज होंगे 1 2 3 4 जितने पेज होंगे उस पेज पे भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से हम देखिए राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जूम बटन है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तो कुछ टाइप किया, जैसे कि हमने एक नाम लिखा अजय, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि आपको टेक्स्ट बहुत छोटा दिख रहा है, साइज जिसका 11 है और फॉन्ट इसके कैलिबरी है, ठीक है। अगर चाहते हैं कि मेरा फाइल का साइज़ वही रहे, मुझे जूम करके देख रहा हूँ, जूम करके देखने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल ये जो आपका जूम बटन है, इस पर आपको राइट साइड में आपको ड्रैग करना होगा, तो ये आपका जूम होगा। और जूम जो है आपका मैक्सिमम जूम 500% तक होगा, 500% तक होगा। और मिनिमम जूम है वो है, आपको जूम आउट इनका जो कंप्लीट कम करना है वो मिनिमम 10% कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 500% तक कर सकते हैं, ठीक है। और वही सब चीज़ देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और ये रीडिंग मोड, तो आप यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हैं। आप यहाँ से भी उस चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मैं रीड मोड पे क्लिक कर दिया, आप देख रहे हैं रीड मोड पे आ गया, और इसमें हम कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं लिख सकते, रीड मोड पे है, ठीक है। और यही आप देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1, यानी कि हमारे फाइल में एक पेज है। वर्ड हमारा जो है एक वर्ड है, और जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा फाइल अभी 5% पे, हम इसको भी 100% पे कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका फाइल अभी 100% पे हो गया। ये हमारा रहा ओवरव्यू उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब हम जानते हैं इसके बारे में, जो मैंने आपको बताया था हम टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं इसमें, तो उसको मैं बता दूं आपको क्या क्या कवर करेंगे हम। जैसे कि मैंने इसमें आपको ऑलरेडी नोट करके रखा है कि हम आपको क्या बताएंगे बेसिक के लिए, आप बेसिक में क्या क्या सीखेंगे पहले फर्स्ट क्लास में। तो देखें, जैसे कि यहाँ पे आपका हाउ टू स्टार्ट हो गया, आपको 3 तरीके से कैसे स्टार्ट करना है आपने ये जान लिया। ओवरव्यू के बारे में जान लिया कि हम इस सारे चीज़ों को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है।
अब हम जानते हैं फाइल को क्रिएट फाइल को, एक फाइल को बनाने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो क्रिएट फाइल का है Ctrl+N न्यू फाइल के लिए, तो यानी कि नया पेज आपको लेना है इसके लिए। तो नया पेज लेने के लिए Ctrl+N प्रेस करेंगे तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया, एक नया पेज आ गया। तो आपके पास एक नया पेज आ गया। अब इस चीज़ों पे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि लिखो, जैसे कि हमने लिख दिया दिस इज, लिख दिया दैट इज, लिख दिया। ये सब हम कुछ भी हम टाइप करना हो, जो भी आपके पास है टाइपिंग वो टाइप कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप टाइपिंग भी अपना अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सब चीज़ बता देता है, तो वो सब चीज़ आप टाइपिंग का भी प्रैक्टिस इस एप्लीकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा काम होगा, हम फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, क्विक एक्सेस टूल में जाने के लिए, तो क्विक एक्सेस टूल में जाकर के वहाँ पे सेव का बटन है, आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर फाइल में जा कर के सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे और आपका ये फाइल को सेव करेगा। तो सेव करने के लिए आपसे पहले टारगेट पूछेगा कि टारगेट हमारा कहाँ पे है, कहाँ पे आपको फाइल सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखें कि बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन ये है कि जैसे कि वन ड्राइव दिख रहा है, दिस पीसी है, एड प्लेस है, ब्राउज़र है। वन ड्राइव का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। वन ड्राइव जो है, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं फ़ोटो वगैरह सेव करने के लिए, या फिर जो इनके पास आईफोन है वो क्लाउड यूज़ करते हैं। तो इसी तरह वन ड्राइव जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लाउड है, ये ऑनलाइन जाके अब सब फाइल सेव होता है, तो वन ड्राइव के अंदर भी सेव कर सकते हैं। आपको एक्सेस करने के लिए फिर से वही आपको सिक्योरिटी आपका जो आप फीचर रखे हुए हैं, जैसे अपना जिस मेल आईडी से लॉगिन है उस मेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपका फाइल वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि जो हम वहाँ पे भी कहीं ऑनलाइन नहीं सेव करना है, हमें अपने कंप्यूटर के अंदर ही सेव करना है, ठीक है। तो हमें दिस पीसी पे डबल क्लिक करना है, आपका ये हो गया। और ये आपका जो भी आपका कुछ पीसी का लोकेशन है वहाँ पर दिखा रहा है कि वो कहाँ पे फाइल सेव करना है, ठीक है। तो हमें मान लो डेस्कटॉप पे फाइल सेव करना है, या फिर चाहते हो कि मुझे कोई अपना फोल्डर हो, मैं उस फोल्डर में जाके हम फाइल को सेव करें, ठीक है। तो आप मान लो यहाँ पे आप आए, जब आपका लोकेशन खुल गया, मान लो डेस्कटॉप पे हम गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद अपना फाइल अपना फोल्डर के अंदर सेव करना होगा। तो अपने फोल्डर के लिए यहाँ पर न्यू फोल्डर लीजिए। न्यू फोल्डर लेने के बाद आपको यहाँ पर देखें, ठीक है, ये न्यू फोल्डर आ गया, ठीक है। न्यू फोल्डर के अंदर हम, या फिर इसको रीनेम करने के लिए आपको जब आप उस पर क्लिक कर रहे थे, आप उस समय ही आपको रीनेम करना था। तो चलिए मैं दोबारा से फाइल दूसरा फोल्डर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए हम लिख दिया डे वन लिख दिया, ठीक है। अगर फर्स्ट डे आ गया, अब इस पर क्लिक किए और आपका क्लास का नाम जो था, आप ये क्लास का नाम हो या अपने नाम से फाइल को सेव करना चाहते हैं तो फाइल को अपना नाम दे दीजिए। जैसे कि मान लो मैं आपको फाइल का नाम दे देता हूँ बेसिक क्लास दे दिया हम, ठीक है। और फाइल को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप देखें सेव एज टाइप भी है, ठीक है। सेव एज टाइप में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि आपको जिस फॉर्मेट में आपको सेव करना हो फाइल को, यहाँ से आप उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वर्ड रहता है, वर्ड डॉक्यूमेंट रहता है, और उसमें हम फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है। ये आपका फाइल अब सेव हो गया। अब आप देखें जैसे यहाँ पे टाइटल बार के ऊपर फाइल का नाम आपका बेसिक क्लास हो गया, और ये आपका फाइल बेसिक क्लास के नाम से फाइल आपको सेव हो गया, ठीक है। और मान लो आपने काम कर लिया, सब चीज़ करने के बाद अपने फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया, या फिर कंट्रोल, मैंने आपको बताया था अल्ट स्पेस सी से फाइल क्लोज कर सकते हैं, या अल्ट F4 से भी कर सकते हैं, या फाइल में जा कर के क्लोज बटन पे क्लिक करके आप फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको सुटेबल लगे आप उस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब वो आपको फाइल को ओपन करना है, ठीक है। आपने कल आया, कल आने के बाद आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं कि वो मेरा फाइल कहाँ पे है, तो आप इस फाइल को 2-3 तरीके से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जो वो तरीका क्या होता है कि आपको पता है कि मेरा फाइल कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ, आपका जो फाइल था, आपने जो फाइल का नाम रखा था वन डे रखा था, और वो आपको याद है कि वन डे रखा था फोल्डर का नाम, उसके अंदर आपका फाइल था बेसिक क्लास, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर लोकेशन पता होगा वन डे कहाँ पे है, जैसे कि वन डे ये क्लास आपका है, और यहाँ पे देख रहे हैं बेसिक क्लास के नाम से आपका फाइल है, ठीक है। तो इस क्लास के नाम के फाइल के यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, वो आपका फाइल यहाँ से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर चाहते हैं कि ये फाइल मुझे यहाँ से ओपन ना करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर ओपन करें, तो वहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ वहाँ से आप कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये फाइल आपका ये फाइल आपका ओपन हो गया। हमने ये रखा था दिस इज डैट इज, हमने सिंपल से ही लिखा था। अब हम चाहते हैं कि मुझे दूसरे तरीके से फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो ओपन करने के लिए आपको पहले उस फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाना होगा। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें वही सिंपल से फिर से वही हम कमांड स्टार्ट करेंगे। विंडो+R कर ले या फिर आप ऑल प्रोग्राम में जाकर कर ले या फिर आप सर्च करके ओपन कर सकते हैं। तो मैंने फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, वर्ड हमारा ओपन हो गया और फिर से वही डॉक्यूमेंट हमारे पास आ रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब अगर देखेंगे कि आपने मैंने कब बताया था अभी कि रिसेंट फाइल, शुरू क्लास में सबसे पहले मैंने रिसेंट ही बताया था कि आपका फाइल वो रिसेंट जो अभी फ़िलहाल में काम किए वो आपको फाइल रिसेंट में दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपका बेसिक क्लास के नाम से आपने फाइल सेव किया था तो यहाँ पे दिया, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल आपका ओपन हो गया। फिर हम जैसे मान लो मेरे पास अभी नया डॉक्यूमेंट है और उस फाइल को ओपन करना है, तो फाइल में जाएंगे और हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको फिर से वही टारगेट लोकेशन आपका क्या था वहाँ से आपको फाइल को पिक करना है। पिक करने के बाद आप ओपन करेंगे तो हमारा टारगेट लोकेशन था दिस पीसी के अंदर जो था हमारा डेस्कटॉप था। डेस्कटॉप के अंदर हमारा एक फ़ोल्डर था, ये हमारा आ गया डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर आप देखेंगे हमारा डे 1 के नाम से फ़ोल्डर है और यहाँ पे आपने फ़ाइल को रखा हुआ है और यहाँ पे हमने फ़ाइल को ओपन कर लिया। ये आपका फ़ाइल यहाँ से भी ओपन हो गया। सेम तरीका वही है, यहाँ पे Ctrl+O करेंगे, फिर आपका फ़ाइल वो यहाँ से रिसेंट से भी दिख जाएगा। फिर आप उस लोकेशन में जाकर भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 2-3 तरीके से भी खोल सकते हैं या फिर क्विक एक्सेस टूल में आप उस फाइल को, उस की को आप एक्सेस टूल में रख लीजिए। फिर यहाँ पे सिंपल ओपन पे क्लिक कीजिए, आपका फाइल वो फिर से वहीं पे ले जाएगा। फिर वहाँ से आप टारगेट लोकेशन पे आप देखिए आपका फाइल कहाँ पे है, वहाँ से अपने फाइल को चूज कीजिए और फिर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेव, ये हमारा बेसिक फाइल हो गया। अब हम आपको बताएं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। आपने इसमें सीख लिया क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, सेव फाइल सीख लिया, क्लोज फाइल भी आपने सीख लिया कैसे क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें आगे जो मेन्यूज़ हैं उसके बारे में देख लें। जैसे कि यहाँ पे देखें सेव तक तो आपने क्लिक कर लिया। सेव एज क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, शेयर क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, तो पहले हम जानते हैं सेव एज के बारे में। ठीक है, तो सेव एज के बारे में समझने के लिए हम पहले उस फाइल को ले रहे हैं जो हमारा बेसिक क्लास का था। ठीक है, बेसिक क्लास में हमने ये लिखा था। अब चाहते हैं कि यही फाइल किसी और के नाम से सेव हो जाए। ठीक है, तो सेव होने के लिए हमें क्या करना होगा कि मान लो कि आपके पास एक फ़ोटोग्राफ है। ठीक है, उस फोटो को 2 आदमी को देना, दूसरे आदमी को बोलता है कि मुझे भी यही सेम फ़ोटो चाहिए, या फिर कोई आपके पास लेटर है बोलता है कि मुझे यही लेटर मुझे भी चाहिए, दूसरा आदमी बोल रहा है मुझे भी चाहिए। तो उसके लिए आप 2-3 तरीके हो सकते हैं। या आपके पास हार्ड कॉपी में है तो उसको फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं। अगर वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है, जैसे कि आप इस पर काम कर रहे हैं, अभी प्रिंट नहीं किया है तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, तो यही फाइल यही लेटर बोलता है मुझे भी चाहिए, तो आप इसको सेव एज कर सकते हैं। तो सेव एज करने के लिए फिर से जाएंगे फाइल, और फाइल पे जाने के बाद आपको सिंबल यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना होगा। सेव एज पे हम क्लिक करेंगे, फिर आपको फिर से वही चीज़ आपका लोकेशन कहाँ पे भेजना है। जैसे मान लो कि मैं डेस्कटॉप पे ही दे दिया। डेस्कटॉप पे देने के बाद हम उस फाइल का नाम, जैसे कि दूसरे पर्सन ने मांगा है तो यहाँ पे फाइल का नाम, जो पर्सन ने नाम मांगा है उसका नाम हम दे दिए। जैसे कि मान लो कि अमित ने मांगा, अमित को हमने फाइल दे दिया और यहाँ पे हमने कर दिया सेव। ठीक है, तो हमने फाइल को नाम अमित दे दिया, अमित को मैंने सेव कर दिया। आप यहाँ पे टाइटल बार पे देखेंगे उस फाइल का नाम चेंज हो गया है अमित के नाम से। ठीक है, बट वो आपका ऑलरेडी फाइल वो है जो आपके पास था फाइल, क्योंकि आपने सेव एज किया, वो फाइल में आपने कुछ नहीं किया है, उस फाइल को कॉपी कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अमित के नाम से फाइल अभी ऑलरेडी है। फिर हम फाइल में गए, ओपन पे गए और ओपन पे देखेंगे कि आपका जो आपने क्लास रखा था बेसिक क्लास। ठीक है, बेसिक क्लास को आपने ओपन किया, देखो आप बेसिक क्लास का जो फाइल का नाम बेसिक क्लास है आपका, और टेक्स्ट सेम। अगर इसमें हम देखें मिनिमाइज किए, उस फाइल पे गए, अमित का फाइल है ये और टेक्स्ट भी आपका सेम है। ठीक है, तो ये आपका सेव एज का ऑप्शन ये होता है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, ये आपका सेव प्रिंट है, चलिए प्रिंट बिल पहले देख लेते हैं प्रिंट क्या होता है। फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे,
तो आपको फ़ाइल को बना लिया, आपको प्रिंट करना चाहते हैं तो उस प्रिंट करने के लिए आपको फाइल में जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे कि मैं बता दूं कैसे करना होगा। फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अगर मान लो कि आपके पीसी में प्रिंटर इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपको प्रिंटर दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन से प्रिंटर इंस्टॉल है, आपको कौन सा प्रिंटर से प्रिंट लेना है। आप यहाँ से प्रिंटर चूज करेंगे। चूज करने के बाद मान लो जैसे कि मैं अपने यहाँ से प्रिंटर ले लिया, अभी ऑफलाइन दिखा रहा है क्योंकि मैं प्रिंटर से कनेक्टेड नहीं हूँ तो यहाँ ऑफलाइन ही दिखा रहा है, तो हम उससे प्रिंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है अनएबल टू कनेक्ट प्रिंटर। तो यहाँ से आपके पास अगर करंट कनेक्टेड है तो वो आपको कनेक्टेड दिखाएगा प्रिंटर। फिर वो आपके पास यहाँ से प्रीव्यू दिखा देगा प्रिंट का कि आपका फाइल वो कैसा होगा, किस तरह से प्रिंट निकलेगा, यहाँ से कितने नंबर ऑफ कॉपी लेना है और बाकी सब सेटिंग्स है। ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हम बेसिक ही बता देता हूँ आपको कितने कॉपी प्रिंट लेने हैं और कौन से प्रिंटर से प्रिंट लेने हैं। और सिंपल यहाँ से आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना, आपका फाइल वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया कमांड। दूसरा, अब आगे जाते हैं शेयर। ठीक है, अब ये जो फाइल है आपने जो बना लिया, काम कर लिया, आप चाहते हैं किसी को शेयर करना तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। शेयर विथ पीपल, यहाँ से सेव टू क्लाउड में कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे अब होता है एक्सपोर्ट। अब जो थर्ड ऑप्शन होता है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आपने जो फाइल है वर्ड में आपने जो काम किया है या किसी एप्लीकेशन में काम किया है उसको किसी अदर एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देना, आपका ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी अदर एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट कर देना, या मान लो कोई पिक्चर है आपने वर्ड में इंसर्ट करना, वो आपका इंपोर्ट होता है। ठीक है, और एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे उस फाइल को कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि वर्ड का डॉक्यूमेंट था पीडीएफ भी कर सकते हैं यहाँ पे और एक्सपीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से जैसे मान लो कि मैंने क्लिक किया कन्वर्ट पे, क्रिएट पीडीएफ। ठीक है, और यहाँ से आपके ऑप्शन पूछेगा कि आपको पीडीएफ में करना है, एक्सपीएस में करना है। ठीक है, तो हमने पीडीएफ में करना है एक्सपोर्ट, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि आप अगर कोई अदर एप्लीकेशन यूज करेंगे तो जेपीजी में भी कर सकते हैं, एचटीएमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। फिलहाल इसमें वर्ड के अंदर पीडीएफ आ रहे हैं, हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे और वो आपका फाइल पीडीएफ में सेव हो जाएगा। हम देखें जैसे पीडीएफ आ गया और ये मेरा फाइल ऑटोमेटिक खुल गया क्योंकि मेरे पीसी में एक्रोबैट रीडर है। आपके पीसी में अगर नहीं है तो वो ज़्यादातर मोस्टली इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम का हेल्प लेकर वहाँ से ओपन हो जाता है, या फिर आपको पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक्रोबैट का यूज करना होगा। आप एक्रोबैट से या पीडीएफ रीडर से भी आप ओपन कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपका फाइल पीडीएफ में हो गया, तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका फाइल ये पोर्टेबल हो गया। ठीक है, फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ। आपको पीडीएफ करना आ गया। अब इसके बाद से हमारा जो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है फाइल को क्लोज करना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था कि हम बेसिक्स जानते हैं वर्ड के बारे में। ये सब चीज़ों को आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम जो अगले टॉपिक पे आएंगे, अगले टॉपिक में हम देखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट उसका फॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, कलर चेंज कैसे करते हैं, उसके हाइलाइटर कैसे लगाते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं। तो इसके बारे में हम फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे, बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक फॉर्मेटिंग के बारे में। तब तक पहले आप इस जितना मैंने आपको बताया इस चीज़ का प्रैक्टिस कीजिए। अगले टॉपिक पे फिर मिलते हैं हम। थैंक यू।